आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा का वह रूप है जो हमें क्या होता है, सुनाई देता है। यह दो कणों के कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। जब दो कण आपस में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, तो ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो तरंग उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, ले जाती है। तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। कौन सी? यांत्रिक। ध्वनि जो हवा में होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग के भांति व्यवहार करती है। हवा में किस तरह की तरंग? अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है और यह हवा में अनुदैर्घ्य तरंग के भांति व्यवहार करती है। ध्वनि प्रत्यास्था और माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तीन प्रकार की होती है। जो पहला उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे उसे कहते हैं जो 20 हर्ट्ज के क्या हो, नीचे हो। 20 हर्ट्ज के नीचे हो। इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, मनुष्य का कान, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता और बिल्ली इसे क्या करते हैं, सुन सकते हैं। जब भूकंप आता है तो यह ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। भूकंप आने से पहले अपश्रव्य तरंगे क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य तो नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता और बिल्ली जब सुनते हैं भूकंप आता है तो लोगों को लगता है कि कुत्ता और बिल्ली को क्या है, भूकंप आने से पहले उनको क्या था, आभास हो गया था। वो तरंग के वजह से होता है, क्योंकि अपश्रव्य तरंगे जो होती है वो मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर है जैसे कुत्ता और बिल्ली इन्हें सुन सकते हैं। और जब भूकंप आता है तो ये तरंगे क्या होती है, उत्पन्न होती है। अगला है श्रव्य तरंगे। इससे मनुष्य का कान क्या होता है, सुन सकता है। मनुष्य का कान सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसे मनुष्य का कान क्या होता है, सुन सकता है। अगला है पराश्रव्य तरंगे। यही तरंगे बड़ी इंपॉर्टेंट है। पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज की क्या होती है, ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज के मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे का कुछ उपयोग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पे भी कार्य करती है। जब पराश्रव्य तरंगे किसी से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, पुनः वापस आ जाती है। तो ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पे भी कार्य करती है। पराश्रव्य तरंगे के कुछ उपयोग है, जैसे संकेत भेजने में। सोनार जो होता है पनडुब्बी में, वो समुद्र की गहराइयों को पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग। दूसरा, दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। और तीसरा, महंगा कपड़ा या महंगी घड़ी के जो पुर्जे होते हैं उसके साफ सफाई में भी इनका उपयोग करते हैं। और यह जो बड़ी बड़ी चिमनी होती है उनकी कालिख को भी साफ करने में किसका प्रयोग होता है, पराश्रव्य तरंगे का। और यह पराश्रव्य तरंग चिकित्सा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। गठिया के इलाज में या मस्तिष्क में जब ट्यूमर हो जाता है तो उसे पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कि चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है और जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमें 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है और एल्युमिनियम में 6430 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा ध्वनि किस में होती है, ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। जो ध्वनि होती है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिससे ध्वनि क्या होती है, प्रभावित होती है। उसमें पहला है दाब। दाब के बढ़ाने से ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ताप बढ़ाने से ध्वनि में प्रभाव पड़ता है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप हम अगर बढ़ाते हैं तो ध्वनि 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर वातावरण में ताप में बढ़ोतरी होगा तो ध्वनि के चाल में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होता है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता भी ध्वनि को प्रभावित करती है, यानी अगर वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होगा तो ध्वनि दूर तक हमें सुनाई देती है। इसीलिए बरसात के बाद ध्वनि हमें क्या होती है, दूर तक सुनाई देती है। अगला है ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के जो लक्षण है उसमें है प्रबलता, इसी को हम तीव्रता भी कहते हैं। इससे हमें ध्वनि तेज या मंद, मतलब धीमा या तेज सुनाई देती है। यह आयाम पे डिपेंड करता है। किस पे? आयाम पे। जिसकी आयाम ज्यादा होगी उसकी ध्वनि तेज होगी, जिसका आयाम कम होगा उसकी ध्वनि धीमा होगा। अगला है तारत्व। तारत्व से हमें आवाज मोटी या पतली सुनाई देती है, यानी यह आवृत्ति पे निर्भर करती है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी आवाज पतली होगी, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी आवाज मोटी होगी। अगला है गुणता। इसमें दो ध्वनियों के बीच अंतर पता चलता है कि अगर दो लोग बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये किसका आवाज है। तो ये किससे पता चलता है? गुणता के आधार पे। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? जब ध्वनि किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर पुनः हमें सुनाई देती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के लिए 16.6 मीटर यानी लगभग 17 मीटर की क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए। मनुष्य के कान पर ध्वनि 1/10 सेकेंड तक क्या होती है? रहती है। WHO ने 45 डेसिबल तक ध्वनि को क्या बताया? मतलब स्वस्थ बताया। लेकिन 90 डेसिबल जो ध्वनि होती है वह प्रदूषण में आती है। किसमें? प्रदूषण में। मतलब इससे क्या होता है? कान पे हमें नुकसान होता है। 150 डेसिबल, कितना? 150 डेसिबल तक ध्वनि मनुष्य कान नहीं सुन सकता। मतलब आदमी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल या बहरा हो जाएगा।